18वीं तरमीम के बाद सब कुछ चले गया है आपके पास, सूबों के पास। से बात करेंगे। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, रिजीम चेंज का निशाना बनने के बाद मुल्की हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत से हुकूमत नहीं चल रही है, मईशत नहीं चल रही है। दो चार बातें सियासत में। एक तो ये कि ज़रा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर दे के। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे। उनकी तरफ से अच्छा जी आप मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। उसके नतीजे में उनकी तरफ से अभी तक वही है कि उनकी तरफ से वो जिसको कहते हैं ना कि आपने ये बातें आप करके हम हमारे पास आए तो फिर हम कुछ आपको भेजें कि जी मतलब अभी हवा में है कि मुआहदा हो गया और मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और गिरिल से निकल गई, सारा हवा में चल रहा है। और इसी दौरान जो है वो हुकूमत जो है उसमें ये बेचैनी पैदा हो रही है। हुकूमत में जब कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ की बात कर रहा हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने जो बात की है आज, उनका कहना ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई भी उनकी वापसी का कोई सामा पैदा करने में नाकाम हो गई है और कोई कानून साजी और कोई ध्यान नहीं है। और ये बात गालिबन लंदन में भी महसूस की जा रही है। नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास है कि जो आज शेख रशीद साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक हैं। अब देखिए ना, इशू ये है कि वो तो चलें हुकूमत में एक साथ है ना, यहाँ पे एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है, लेकिन शेख रशीद साहब को और बहुत सारी बातें हैं जो शेख रशीद साहब इस वक्त खामोशी इख्तियार कर रहे हैं जिस पे, ठीक है। 17 लोगों के नाम शेख रशीद साहब को पता है। अनहोली अलायंस शेख रशीद साहब को पता है कि क्या चलता रहा है माजी में, जॉब ख़त्म हुआ है। तो बहुत सारी शेख रशीद साहब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त वो मौका नहीं है वो बातें करने का, तो वो नहीं कर रहे बातें। हुकूमत जो है वो, तो मैंने आपसे पहले बात कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला अटका हुआ है और इसी तरह से ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि जी डिलीवर कैसे करें, कब तक करेंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल। पाकिस्तान की मईशत आपको लगता है या पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, IMF ने कहा है कि बिजली की चोरी ख़त्म करें और ये ख़त्म करें और वो तो करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं ना। तो आपने उनको जो बजट पेश किया है, अच्छा उस बजट में दिफाई बजट आपने कम कर दिया। ये खौफनाक तरीन बात है कि उनके साथ जो पहले आपने बजट असेंबली में पेश किया उसमें दिफाई बजट कुछ और था। दिल तो चाह रहा था कि आज की रात आपसे अच्छी अच्छी बात की जाए क्योंकि कल ईद का दिन है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क के क्राइसिस ऐसे हैं और सियासी हालात भी इस तरह के हैं। ओवरऑल भी एक तसादुम की सी कैफियत है, कशमकश भी है और गैर यकीनी भी है। लोग परेशान भी हैं, महंगाई का तूफान भी है और इसके साथ साथ आपसी इख्तलाफात, रंजिश और फिर सब हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिवाइडेड किस्म का एक मुआशरा हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। कैंपेन चल रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी रिजर्वेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी उनके एतराज़ात हैं। दूसरी जानिब PMLN भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर वो अपनी पंजाब हुकूमत को भी बचाए और फिर आगे चलकर मरकज़ में भी स्ट्रेंथ का ये चीज़ बाइस बने। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं? क्या इस वक्त की जो हुकूमत है उसके लिए ना सिर्फ ये कि ज़िमनी इंतखाब जीतना, हुकूमत बचाना और फिर मईशत बचाना इन हालात में मुमकिन हो पाएगा या नहीं? और इसके साथ साथ थोड़ी बात करेंगे सहाफ़ियों के ऊपर बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से भी। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए, खुशामदीद में आज खास सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब को, जो कि आज खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज भट्टी साहब से यह आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले मैं थोड़ी ज़रूर इस हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन बिल्कुल करीब है, लेकिन माहौल ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पर PTI को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मुनसिफाना है। आपकी ज़ाहिर है फील्ड में बड़ी ज़ाहिर है गहरी नज़र है और नब्ज़ पे हाथ है, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई कोई धांधली की कोशिश हो रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हम इसे कह रहे हैं ना, ये किसी भी पाकिस्तान के माजी के जनरल इलेक्शन से ज़्यादा अहम है। अब अहम क्यों है? इसके ऊपर आने वाली मौजूदा हुकूमत और अगले 5 सालों का इंसार है। जब इनको हुकूमत दी गई थी तो IMF से मामला तय नहीं थे हो रहे, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ चले गया है आपके पास, सूबों के पास। तो साफ इलेक्शन होते हुए उन्हें की इनकी क्या निशानियां होती हैं? आगो के आज तक जितने भी इलेक्शन हुए धांधले हारने में धारिकल है, क्या हुकूमत इस इलेक्शन में गैर जानिबदार है तो फिर शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो शफाफ इलेक्शन होंगे। अगर इनका जवाब नफी में है तो ये इलेक्शन कैसे होंगे? ये सर्वाइवल है इनकी। अगर 15 सीटें ले जाएं तो अगले दिन हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे तो ऊपर एक सीट पे वोट खड़ा है। तो ये अगला साल बचाना है नून लीग। इसीलिए मेरा ख्याल है PTI के बादी नज़र में खदशात ठीक हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी हर हुकूमत इस्तेमाल करती रही है, ये नहीं कि ये हुकूमत कर रही है। तो दोनों इलेक्शन कमीशन को इमरान खान कहते हैं नून लीग का इलेक्शन विंग है, हुकूमत सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। लाहौर के एक हलके के कैंडिडेट से जब मैंने बात की उनके साहबजादे से, मैंने कहा सुनाए, कहते हैं यार हमारे साथ हमारी जमात ने, मेरे वालिद साहब ने 30-40 साल